नमस्कार प्रिय साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हिट्स बाय दीपक पर। तो आज की हमारी वीडियो का विषय है दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर करें। वह चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें तथा वीडियो को अपने अन्य मित्रों, बंधुओं, भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इसका लाभ उनको भी मिल सके। तो आज का जो हमारा उत्साहवर्धक विचार है मित्रों, वह है कोई काम कितनी ही कठोर क्यों ना हो, जिद और दृढ़ विश्वास से जरूर पूरा ही किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो किसी भी कार्य को, जो कि कितना भी कठिन, कितना भी मुश्किल है, आप उसको कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे, आप उसको पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी विचार के साथ अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वह है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वह अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस जो हैं दोस्तों वो है ए बेलगाम, बी फैजपुर, सी इलाहाबाद, डी कराची। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा मित्रों होगा हमारा ऑप्शन ए सही, बेलगाम। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि बेलगाम जो है बेलगाम जो है दोस्तों वह कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक, तथा जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वह अधिवेशन 1924 में, कब? 1924 में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वह अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? वह कर्नाटक के बेलगाम नामक स्थान पर आयोजित किया गया था तथा 1924 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों साथ साथ में मैं जब प्रश्न पढ़ने के बाद ऑप्शंस बोल रहा होता हूँ, उस समय आप गेस किया कीजिए कि कौन सा उत्तर सही हो सकता है। इससे क्या होगा कि आपको गेस करने से आपकी जो स्मरण शक्ति होती है वह तेज होती है तथा आपको याद बहुत जल्दी होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हमारा दोस्तों वो है, भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? हमारे ऑप्शन है ए राजा राममोहन राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, डी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा मित्रों होगा हमारा ऑप्शन ए राजा राममोहन राय। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद का पिता राजा राममोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न मित्रों, महात्मा गांधी ने पहले निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का उपयोग किसने किया था? ठीक है, पूछ रहा है प्रश्न कि महात्मा गांधी जी से पहले निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का उपयोग किसने किया था? तो इसमें हमारे जो ऑप्शन है दोस्तों वह है ए बाल गंगाधर तिलक, बी औरोबिंदो, सी लाला लाजपत राय, डी दादा भाई नौरोजी। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, महात्मा गांधी से पहले बाल गंगाधर तिलक ने निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का उपयोग किया था। और कब किया था दोस्तों आपको बता दें, इसको किया था 1896 में। कब? 1896 में बाल गंगाधर तिलक ने महात्मा गांधी से पहले निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का उपयोग 1896 में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, 1934 में जयप्रकाश नारायण ने किस स्थान पर ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन आयोजित किया था? हमारे ऑप्शन हैं ए लखनऊ, बी पटना, सी गया, डी कलकत्ता। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, लखनऊ। ठीक है, 1934 में जयप्रकाश नारायण ने लखनऊ में ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन आयोजित किया था। ठीक है, कब? 1934 में। ठीक है, आपको बता दें कि जयप्रकाश नारायण ने ही क्या बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण ने ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब? 1934 में। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है,
ब्रदर्स ऑफ इंडिया नामक समूह की स्थापना किसने की थी? हमारे ऑप्शन हैं ए एनी बेसेंट, सी बी जॉर्ज फ्यूरिस्टीन, सी एच एस आलकट, डी एलन वाट। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। ठीक है, और बता दें दोस्तों आपको कि ब्रदर्स ऑफ इंडिया नामक समूह की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन। जन्म इनका कहाँ हुआ था? ये भारत में आकर इन्हें अपना राजनीतिक जीवन जो है भारत में व्यतीत किया, लेकिन इनका जो जन्म स्थान था वह था लंदन, लंदन इंग्लैंड। ठीक है, ठीक मित्रों, ठीक है, ये कहाँ की थी? लंदन की, यानी कि इंग्लैंड की थी। ठीक है, और इनका राजनीतिक जीवन जो व्यतीत हुआ वो भारत में व्यतीत हुआ, मतलब ये राजनीतिक रूप में भारत की थी, तथा जन्म से ये अंग्रेज थी, यानी इंग्लैंड की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किए भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के चेयरमैन कौन थे? हमारे ऑप्शन हैं ए एच पी जैकब, बी सी पियर्सन, सी जी बी वार्ड, डी डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किए भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के चेयरमैन डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर थे। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत रूप से बता दें दोस्तों कि भारतीय शिक्षा आयोग, ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन जो है यह वाइसराय लॉर्ड रिपन ने किया। किसने? वाइसराय लॉर्ड रिपन। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना वाइसराय लॉर्ड रिपन ने की थी। ठीक है, और 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किए भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का चेयरमैन डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1984 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? ठीक है, तो इसमें हमारे जो ऑप्शन हैं वो है ए ऑपरेशन विजय, बी ऑपरेशन मेघदूत, सी ऑपरेशन ब्लैक स्काई, डी ऑपरेशन गंगा। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, हमारा ऑप्शन बी ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है दोस्तों, 1984 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मेघदूत था। ठीक है, और ये ऑपरेशन मेघदूत कब से लॉन्च किया गया मित्रों? आपको बता दें, यह 13 अप्रैल 1984 में लॉन्च किया गया। कब? 13 अप्रैल 1984 को। सियाचिन ग्लेशियर विवाद किसके किसके मध्य है? भारत तथा पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, यह इसमें प्रश्न में बताया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है क्या? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में नमक कर के मुद्दे पर किसने अपनी बात रखी थी? ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारे जो ऑप्शन है वो है ए भगवान दास, बी एस ए स्वामीनाथन अय्यर, सी वोमेश चंद्र बनर्जी, डी पी आनंद चरलो। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, एस ए स्वामीनाथन अय्यर। ठीक है, 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में नमक कर के मुद्दे पर अपनी बात रखने वाले एस ए स्वामीनाथन अय्यर थे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको विस्तृत रूप से बताते हैं कि यह नमक कर, ठीक है, नमक कर जो था दोस्तों वह 1935 में भारतीयों पर जबरदस्ती थोपा गया था। कहा गया नमक कर जो है, नमक कर यह कब? 1935 में, 1935 में भारतीयों पर जबरदस्ती लगाया गया कर। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 में भारतीयों पर जबरदस्ती लगाया गया कर नमक कर। ठीक है, और इसका
1885 की कांग्रेस के अधिवेशन में अपनी बात किसने इसके बारे में उठाई थी? S. A. स्वामीनाथन अय्यर ने। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्या भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? हमारे ऑप्शन हैं: ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी आचार्य कृपलानी, डी पट्टाभी सीतारामैया। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। ठीक है, तथा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताते चले मित्रों कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था वह 9 अगस्त 1942 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। ठीक है, किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, किसने? महात्मा गांधी ने। इसी दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, करो या मरो नारा इसी में मिला था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है दोस्तों, और इसका कारण क्या था? यह था अंग्रेजों द्वारा भारत को बिना सहमति के द्वितीय वर्ल्ड वार में, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना। ठीक है, कारण था इस आंदोलन का सेकेंड वर्ल्ड वार में बिना सहमति भारत की भागीदारी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आ नहीं रहा है, यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर, भारत की भागीदारी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को शुरू किया तथा इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो नामक नारा, प्रसिद्ध नारा दिया। ठीक है, और यह कारण क्या था भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने का? वो था द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की बिना सहमत के ही भारत को सम्मिलित करना। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको, आशा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं: ए प्रथम सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग, बी द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी, सी चौथा मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ले, डी बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्जन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्जन। ठीक है, यही ऑप्शन जो हमारा सही होगा। और ध्यान दीजिएगा प्रश्न में क्या इसने पूछा है, जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो यही जोड़ा सही नहीं है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का जो है लॉर्ड कर्जन के टाइम पे नहीं लगा हुआ था। ठीक है, बाकी के बारे में आइए हम थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं, थोड़ा बहुत। तो प्रथम सिख युद्ध जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 11 दिसंबर 1845 से लेकर के 9 मार्च 1846 तक हुआ था। कब तक दोस्तों? 9 मार्च 1846 तक। ठीक है, और जो द्वितीय सिख युद्ध हुआ था, यह हुआ था 18 अप्रैल से 1848 से लेकर के 30 मार्च। कब तक? 30 मार्च 1849। ठीक दोस्तों, और जो चौथा मैसूर युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1798 से 99 तक। ठीक दोस्तों, तो प्रथम सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के जो समय में हुआ था, वो था 11 दिसंबर 1845 से लेकर 9 मार्च 1846 तक। द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में 18 अप्रैल 1848 से 30 मार्च 1849 तक लड़ा गया था। चौथा मैसूर युद्ध जो लॉर्ड वेलेस्ले के टाइम पे लड़ा गया था, वो 1798 से 1799 के मध्य लड़ा गया था। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियों में सुधार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया? तो इसमें हमारे ऑप्शन है: ए पिट्स इंडिया एक्ट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, तो इस पर खासा ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो हमारे ऑप्शन हैं: ए पिट्स इंडिया एक्ट, बी ब्रिटिश यूनियन एक्ट, सी एक्ट ऑफ यूनियन 1707, डी इंडिया एक्ट 1784। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट।
ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियों में सुधार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम पारित किया था। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों कि यह अधिनियम सन 1878 में लागू किया गया। ठीक है, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ठीक है विलियम पिट के नाम पर। ठीक है दोस्तों, तो 1878 में पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम से पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 1946 के चुनावों के बाद मुस्लिम लीग ने किस राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई? यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है, तो इसको भी अच्छे से नोट डाउन करके रखिएगा कि 1946 के बाद चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस वर्ष या किस राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई? तो हमारे ऑप्शन है ए बंगाल, बी मद्रास, सी बॉम्बे, डी संयुक्त प्रांत। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए बंगाल में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कोहिनूर हीरा किस खदान से प्राप्त हुआ था? हमारे ऑप्शन है ए गोलकुंडा, बी कालाहांडी, सी पन्ना, डी बीजापुर। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए गोलाकुंडा, यानी गोलकुंडा की खदान से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। और जो खदान थी उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था कोल्लूर। क्या? कोल्लूर की खदान, कोल्लूर की खदान। ठीक है, और आपको बता दें कि वर्तमान में जो कोहिनूर हीरा है, वर्तमान में कोहिनूर जो है वह ब्रिटिश राजघराने के पास है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है खालसा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? हमारे ऑप्शन हैं ए गुरु गोविंद सिंह, बी अर्जुन देव, सी कपूर सिंह, डी भाई मनी सिंह। ठीक है, तो इसमें हमारा जो खालसा की स्थापना की थी दोस्तों वह गुरु गोविंद सिंह ने की थी, यानी हमारा ऑप्शन इसमें ए सही होगा। खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। और कब की थी दोस्तों, इसके बारे में आइए थोड़ा चर्चा करते हैं। तो यह 1699 में की थी, 1699 में की थी। ठीक है, और स्थापना दिवस जो होता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है जो इसका, वह दोस्तों बैसाखी के रूप में। ठीक है, बैसाखी के। ठीक दोस्तों, खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने सन 1699 ईस्वी में की थी। इसकी स्थापना दिवस को हम बैसाखी के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? हमारे ऑप्शन हैं ए राजा राम मोहन राय, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी केशव चंद्र सेन, डी द्वारकानाथ टैगोर। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा सही होगा हमारा ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। और ये कब की थी इसके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार रूप से बता रहे हैं। तो कलकत्ता में, कहाँ? कलकत्ता में। उस टाइम वो कोलकाता नहीं कलकत्ता था। ठीक है दोस्तों, कलकत्ता में 6 अक्टूबर सन 1839 को, 6 अक्टूबर सन 1839 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यह स्थापना थी। और आपको बता दें कि 1859 में, कब? 1859 में, 1859 में इस सभा का विलय ब्रह्म समाज में कर दिया गया। ठीक है, इस सभा का विलय कहाँ हो गया था दोस्तों? ब्रह्म समाज में। ठीक,
चलिए एक बार फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। स्थापना वर्ष था 6 अक्टूबर 1839 में कलकत्ता में की गई थी तथा 1859 में इस सभा का विलय ब्रह्म समाज में कर दिया गया था। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अफगानिस्तान का कौन सा शासक सुधारवादी थे? ठीक है, जिसने अफगानिस्तान के कूटनीतिक संबंध अन्य देशों के साथ स्थापित किए। चलिए हमारे ऑप्शंस को देखते हैं। हमारा ऑप्शन है ए अब्दुल रहमान, बी अमानुल्लाह खान, सी हबीबुल्लाह कलाकानी, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें हम आपको बता दें कि इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, अमानुल्लाह खान। ठीक है, कौन? अमानुल्लाह खान। अफगानिस्तान का वह शासक सुधारवादी नीति का था जिसने अफगानिस्तान के कूटनीतिक संबंध अन्य देशों के साथ स्थापित किए, उसका नाम अमानुल्लाह खान था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा क्लाइव ने मुगल शासक शाह आलम से बंगाल, उड़ीसा और बिहार के दीवानी अधिकार प्राप्त किए? तो इसमें हमारे ऑप्शन हैं, ए इलाहाबाद की संधि, बी बक्सर की संधि, सी बक्सर की संधि, डी सुगौली की संधि। ठीक दोस्तों, तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, और जो कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1765 में, 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक नहीं था? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा नहीं था संस्थापक। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है, ए नवाब मोहसिन उल मुल्क, बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सी आगा खान, डी नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है, तो इसमें हमारा जो उत्तर सही होगा, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं था, बाकी नवाब मोहसिन उल मुल्क, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, ये लोग साथ में मिलकर के मुस्लिम ऑल इंडिया लीग की स्थापना की थी। ठीक है, स्थापना इस लीग की कब हुई दोस्तों? स्थापना जो इसकी हुई थी मुस्लिम लीग की, वो हुई थी 1906 में। कभी कभी पूछ लिया जाता है, महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो यह नहीं पूछता कि कौन की किसने की थी, ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में की गई। तो याद रखिएगा कि 1906 में इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसमें हमारे ऑप्शन हैं, ए केशव चंद्र सेन, बी लोकहितवादी, सी विश्वनाथ शास्त्री, डी देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें होगा केशव चंद्र सेन, हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है तथा आज का अंतिम प्रश्न है, यह कथन किसे कहा था? इसमें किसने होना चाहिए था, यह कथन किसने, ठीक है, किसने कहा था कि अंग्रेजों ने बंगाल में 1765 से 1772 के बीच लुटेरों का राज्य स्थापित किया? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। ध्यान दीजिएगा कि यह कथन किसने कहा था कि अंग्रेजों ने बंगाल में 1765 से 1772 के बीच लुटेरों का राज्य स्थापित किया? हमारे ऑप्शन है, ए G.W. फॉरेस्ट, बी लॉर्ड मैकाले, सी के.एम. पणिक्कर, डी नंदलाल चटर्जी। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा सही होगा हमारा ऑप्शन सी के.एम. पणिक्कर। ठीक है, यह कथन उन्होंने, ठीक है, आपको बताते हैं कि यह कथन उन्होंने 1780, कब दोस्तों? 1780 के दशक में ब्रिटिश के बारे में लिखा था। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि यह कथन किसने कहा था कि अंग्रेजों ने बंगाल में 1765 से 1772 के बीच में लुटेरों का राज्य स्थापित किया? तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा के.एम. पणिक्कर, तथा यह कथन उन्होंने 1780 के दशक में ब्रिटिश के बारे में लिखा था। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, और अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।